ऐसा लगे जीवन में कि दुख बहुत ज्यादा आ गया है, बहुत तकलीफ आ गई है, तो लाल चंदन को घिसकर उस लाल चंदन का लेपन भगवान शंकर पर कर कर फिर पानी चढ़ाओ। अगर कोई संकट भारी है और निकट रहा, जैसे किसी नारी का गर्भ नहीं ठहर रहा, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल, जैसे इसने लिखा एक माता ने कि 18 साल की बेटी हो गई थी पर संतान में पुत्र नहीं, तो उसने भाव से कथा सुनी। ऐसे आपके भीतर अगर 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान का सुखी नहीं है, लाल चंदन का लेपन बाबा भोलेनाथ पर करना प्रारंभ करो। पीठिका पर लाल चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो। लाल चंदन से बाबा का श्रृंगार करना प्रारंभ करो। एक बेलपत्री पर लाल चंदन, दोनों पत्ती नीचे वाली, जो नीचे की जो 2 पत्ती होती है, इस पे लाल चंदन और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाकर बाबा के शिवलिंग को समर्पित करिए। बाबा से प्रार्थना करिए, रोज प्रार्थना करो। परंतु एक बात का स्मरण रहे, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान नहीं, तो पहले जल से अभिषेक कराना, अभिषेक कराकर उस जल का आचमन करने के बाद हाथ को खासा करना, धोना, उसके बाद में फिर वापिस बाबा का स्नान कराओ, फिर चंदन का लेपन कराओ, फिर 1 लोटा जल चढ़ाकर बाबा का स्नान कराओ। बाबा का बड़ा सुंदर भाव से लाल चंदन से जो अभिषेक करता है, बाबा को लेपन कर कर फिर जल चढ़ समर्पित करता है, निश्चित है उसकी गोदी मेरा देव अधिदेव महादेव जरूर भरता है, ये निश्चितता है। हम तो बेटियों से 20 साल, 28 साल, 32 साल, 40 साल हो गए हो, नहीं हो रहा हो बेटा बेटी का विवाह, उसे लाल चंदन का प्रयोग अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 बिंदी लाल चंदन की लगाकर 7 बेलपत्र 7 बिंदी पर रखिए और महाराज अपनी कामना कर कर भगवान से आइए। बाबा देगा, करेगा, 3-4 महीने में विवाह पक्का करेगा। ये लाल चंदन की महत्वता है शिव तत्व। रोग बढ़ गया, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीप लगाना प्रारंभ करो। बाबा से विनती कर कर घी का दिया लगाइए बेलपत्र वृक्ष के नीचे, बाबा से निवेदन कर, रोग निवारण। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों। ये जीवन का सुख है, भगवान शंकर के चरणारविंद का अगर सुख मिल जाए तो इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। चित्तवृत्ति में शिव को समाइए। विदल उत्पल ने गलत दृष्टि से माता पार्वती को देख लिया था और माता का हाथ पकड़ने के लिए आतुर हुए। क्रोध आ गया मां को, मां ने कुंदुक पड़ा था, उस कुंदुक का प्रहार कर दिया। शिव जी के चरणों में जाकर वो कुंदुक गिरा। विदल उत्पल तो मर गए, पर कुंदुक शंकर भगवान के चरणों में गिरा तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव पड़ गए। औषधि के लिए कोई बीमारी हो, कोई रोग हो, और उस बीमारी रोग में कल एक माता आई थी, जहाँ ठहरे हैं सेवा भारती के बच्चे मिला रहे थे उनसे, तो वो कह रही थी, कोई थे नगर पालिका में, वो सर्विस करते हैं, तो उनकी धर्म पत्नी को कहीं कैंसर का रोग होगा। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव बाबा की कृपा ऐसी रही गुरु जी कि हम शिव के भरोसे पर जल पीना चालू कर और बाबा ने हमारी रक्षा कर। आप ही हैं? हाँ जी, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैंसर जैसे रोग को हराकर देवादिदेव महादेव की कृपा से शिव महापुराण में बैठकर कथा सुन रही हैं। देखिए आप, यही मंदसौर में ही या नीमच में नगर पालिका में सर्विस में है पति, ये शिव कृपा है। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक इतने भयंकर रोग को हरा देना, कहा गुरुजी औषधि वगैरह सब दवाइयां बंद हैं, बस बाबा का जल चढ़ा हुआ पी रहे हैं और बाबा रक्षा कर रहा। ये भरोसा, ये दृढ़ता, ये विश्वास कई लोग के मन में आता होगा, कहीं गुरुजी ये सब लोगों को कहीं पगला तो नहीं। परंतु एक बात बताओ रे, कि आज का जमाना में किसी को बेवकूफ बनाना बड़ा कठिन काम दादा, तो कौन बनाएगा? और तुम बन जाओगे। इतने विद्वान पढ़े लिखे, सबकी बुद्धि काम करती है कि एक बार शिव महापुराण में महाराज ने बोला है तो पढ़ो शिव पुराण में कि कहां लिखा हुआ है, पढ़ो, स्मरण करो, स्कंद पुराण पढ़ो, पद्म पुराण पढ़ो, अग्नि पुराण पढ़ो, नर्मदा पुराण पढ़ो, और एक एक चीज निकालो कि महाराज ने बोला वो गलत तो नहीं बोला। चिंतन करिए, रात्रि को जाकर स्मरण करिए। और पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, प्रैक्टिकल करने का प्रयास करें। पहले करके देखो,
मैंने पशुपति व्रत करके देखा और मुझे लाभ मिला, तब आप दूसरे को कहो कि करेगी तो मिलेगा जरूर, निश्चित है, निश्चित। कहने वाले तो कह देते हैं कि बताओ वहां बैठ गए होंगे और कह दिया होगा, लोग तो पागल जैसे हो गए हैं, लोगों में तो अकल ही नहीं है, बुद्धि नहीं है। कौन किसी को मूर्ख बना दे? नहीं नहीं साहब, आज का जमाना विद्वत्ता का जमाना है, लैपटॉप और कंप्यूटर का जमाना है। 4G समाप्त हो गया, कल से 5G चालू हो गया, कल से ही चालू हुआ है 5G। 4G समापन हो गया, 5G चालू हो गया। इतना विद्वत्ता का युग चल रहा है, कोई किसी को अपशब्द नहीं कहता और कोई किसी को कुछ नहीं कहता। ये तो अपने विवेक की बात है। शंकर भगवान अगर आपके दिल में बैठे हैं, हृदय में बैठे हैं, तो ये किसी ने बेवकूफ बनाकर नहीं बिठाया, ये आपके भीतर की रुचि भगवान शंकर के प्रति जागृत हुई, तब आप शिव के हो पाए, तब आप शंकर के हो पाए। शिव ऐसे ही नहीं मिल जाता है। अब इन दीदी ने भी तो प्रयास करा होगा कि एक लोटा पानी चढ़ाकर तो देखूं, शिव सुनेगा मेरी, और यह विश्वास रखकर उन्होंने जल चढ़ाया और पानी पिया, तो कैंसर जैसे बीमारी से भी मुक्त हुई है, कैंसर जैसी बीमारी को भी पीछे पछाड़ दी। ये भीतर की विश्वास, भीतर की दृढ़ता, भीतर का भरोसा, ये कहां से लाओ? और मेरी माताओं से, मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से और मेरे जितने बंधु यहां बैठे हैं, बेटा बेटियां, सबसे निवेदन करूंगा, आप प्रतिदिन बिना शर्म के, बिना संकोच के एक लोटा जल चढ़ाने शिव मंदिर जरूर जाओ। वो तुम्हारा अंतिम समय तक हाथ नहीं छोड़ेगा, उछाल देता रहेगा, नीचे नहीं गिरने देगा। एक ठेला चलाने वाले से भी कहूंगा, एक भीख मांगने वाले से भी कहूंगा, कब तक भीख मांगोगे? और भगवान परमात्मा ने तुम्हें भीख मांगने के लिए नहीं भेजा है राष्ट्र में। भीख मांगने के लिए भगवान किसी को नहीं बुलाया अपनी भूमि पर। कब तक भिक्षा मांगोगे? नहीं, परमात्मा की शरण में जाइए। और एक निवेदन करूंगा, कर्जा किसी से मत लो, क्योंकि जिंदगी भर कर्जा का नाम है कर करके जा, और उसी का नाम है कर्जा। जिंदगी भर चुका चुका के मर जाते हो, बच्चों को चुकाना पड़ता है। एक बार अगर कर्जा लेने की जरूरत पड़े तो मेरे महादेव के चरणों में जाकर 7 दिन लगातार घी का दिया लगाकर बेलपत्र समर्पित कर कर जल चढ़ाना, रोज एक बेलपत्री उठाकर घर में लेकर आना और उससे कहना कि तू कृपा करना कि मुझे कहीं कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़े और मेरा काम निकल जाए पूरा। एक पत्र आया है, एक पत्र में एक भाई दुकान के लिए कर्जा ले रहा है। देखिए उस पत्र में कितने सुंदर बात उसने कही। मैं लता लोहार, पति विनोद लोहार, कहीं बैठे हों लता जी और विनोद जी लोहार। मैं लता लोहार, पति विनोद लोहार, 10 स्नेह नगर संजीत रोड मंदसौर से हूं मैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हैं तो हाथ हिलाइएगा, जहां भी बैठी हो। लता लोहार, पति विनोद लोहार। गुरुदेव, मेरे पति की 15 वर्षों से अनुकंपा नियुक्ति थी। अनुकंपा नियुक्ति की कोशिश करते रहे थे लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। 2019 में भी बहुत प्रयास करा, लेटर आया, लेकिन कोरोना महामारी के कारण कोई जवाब नहीं आया। 3 वर्ष निकल गए, फिर मैंने आपके द्वारा बताए गए पशुपति व्रत को किया तथा रतलाम की कथा श्रवण की। कथा के पंडाल में आपने कहा था बैठकर कथा सुनने का जो लाभ है उसका फल मिलता जरूर है। मैंने कथा श्रवण करने रतलाम गई, वहां कथा सुनकर आई। मेरे पति द्वारा फिर एक बार मन में आया कि अब नौकरी नहीं लग रही तो दुकान लगाने का प्रयास करा जाए। दुकान लगाने के लिए कहा, पर पति ने कहा मैं कल दुकान की एग्रीमेंट करवाने जा रहा हूं, पर दुकान की पगड़ी ज्यादा है, 2.5 लाख रुपए की पगड़ी देना पड़ेगी, इतना पैसा कहां से आएगा। दुकान लगाने का मन में भाव आया, मैंने पशुपति व्रत प्रारंभ कर दिए और बाबा से कहा बाबा कर्जा ना करना पड़े ऐसी कृपा करना। और पति से कहा तुम रुको, मेरे 5 व्रत पूर्ण होने दो, मुझे विश्वास है कि मेरा बाबा कर्जा नहीं करने देगा। उसके बाद आप दुकान खोल लेना, एग्रीमेंट करा लेना। सारी बात कर कर एग्रीमेंट वाले से बात कर ली, दुकान की चर्चा हो गई और बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, केवल पशुपति व्रत करे 8 दिन ही पूरे हुए, प्रार्थना करती रही और बाबा की कृपा से पति के पास विभाग द्वारा पत्र आया कि आपकी ड्यूटी विभाग में, डॉक्यूमेंट विभाग में जमा कर दिए गए हैं तथा मेरे पति के सारे डॉक्यूमेंट जमा हो गए और मात्र 3 महीने के अंदर 15 वर्ष से जिस नौकरी के पीछे लगे थे बाबा ने वो नौकरी सरकारी मेरे पति को दे दी और कर्जा नहीं करने दिया। ये शिव है, ये शंकर है।
जहां पर बैठे हों लता लोहार श्रीमती और पति विनोद लोहार, 10 स्नेह नगर, संजीत रोड, मंदसौर, मध्य प्रदेश से हैं। ये शिव तत्व है, ये शंकर